नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। नुपुर शर्मा पर अखिलेश यादव का ट्वीट दरअसल भारी पड़ गया है। आपको बता दें कि महिला आयोग इसके खिलाफ सख्त हो गया है। आपको बता दें इसी के साथ ही महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने अखिलेश यादव के खिलाफ एक्शन लेते हुए कंप्लेन करने की बात की है। आपको बता दें कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर के एक्शन लेने की बात कही है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसके खिलाफ 3 दिनों में एक्शन लिया जाए, ऐसा योगी सरकार से भी रेखा शर्मा ने मांग की है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था नुपुर शर्मा को लेकर के और कहा था कि नुपुर शर्मा को सिर्फ मुख से नहीं बल्कि पूरे शरीर से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें अखिलेश यादव का ये बयान और ये ट्वीट तब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नुपुर शर्मा केस की सुनवाई के दौरान उन पर टिप्पणी की थी और साथ ही ये कहा था कि जो भी आज देश के हालात है वो सिर्फ अकेले नुपुर शर्मा की वजह से ही है। नुपुर शर्मा ही इन हालातों की जिम्मेदार है। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजों ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर के पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, जिसके बाद अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया। आपको बता दें जहां महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा इस पर सख्त एक्शन लेने की बात कर रही हैं, अखिलेश यादव पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं, तो इसी के साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव इस ट्वीट को करते हुए सोशल मीडिया पर नेटिजन्स के निशाने पर भी आ गए हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अखिलेश यादव को जमकर के ट्रोल किया और कहा, कुछ ने तो ये भी पूछा कि जब कन्हैया लाल की हत्या सरे बाजार की गई तब आप क्यों नहीं बोलते हुए नजर आए, सिर्फ आप एक वर्ग को ही खुश करना क्यों चाहते हैं। इसी के साथ ही कुछ लोगों ने कहा कि जिस तरीके से आपके पिता के द्वारा कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई, ज्ञानवापी मंदिर में श्रृंगार गौरी मंदिर का पूजा जो है वो बंद किया गया, तो इस पर आप बोलते हुए क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अखिलेश यादव पर जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं जमकर बरसे हैं। आपको बता दें नुपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नुपुर शर्मा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें देश के सामने टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी के बाद से ही विपक्षी दल नुपुर शर्मा पर समाजवादी पार्टी के मुखिया व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए लिखा। आपको बता दें अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा था, सिर्फ मुख को नहीं शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि इसी बात पर यह एक्शन लेने की बात कही जा रही है। बता दें भारतीय जनता पार्टी की निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर किए गए ट्वीट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्वीट कर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से अखिलेश यादव के खिलाफ एक्शन लिए जाने की मांग की है। आपको बता दें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस संबंध में प्रदेश के डीजीपी को भी लेटर लिखा है। आपको बता दें राष्ट्रीय महिला आयोग ने सपा के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नुपुर शर्मा पर किए गए ट्वीट को संज्ञान में लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर उनके खिलाफ कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले में निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की भी मांग की है। आपको बता दें एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सोमवार को यूपी पुलिस और डीजीपी यूपी को टैग करते हुए ट्वीट कर लिखा, इस शख्स को देखिए जो खुद को एक पार्टी का नेता बताता है, वह लोगों को नुपुर शर्मा पर हमला करने के लिए उकसा रहा है। यूपी पुलिस और डीजीपी उनके खिलाफ कार्रवाई करे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध है कि उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान ले। आपको बता दें कि इसके पहले जिस तरीके से नुपुर शर्मा के द्वारा टिप्पणी की गई थी उस मामले को लेकर के बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए जजों ने नुपुर शर्मा पर टिप्पणी की थी। कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कानूनी विकल्प अपनाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अपनी जुबान पर काबू नहीं है, जिसकी वजह से देश की ये स्थितियां उत्पन्न हुई है। आपने जहां देर से माफी मांगी तो वो भी इस शर्त पर कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो आप अपना बयान वापस लेती हैं।
दरअसल आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नुपुर शर्मा पर क्या टिप्पणी की थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि आप सत्ताधारी पार्टी होने की वजह से सत्ता की ताकत आपके दिमाग पर हावी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजों ने टिप्पणी की कि उदयपुर सहित देश भर में जो घटनाएं हुई हैं वो आपके बयान की वजह से हुई है। इसी के साथ ही उन्होंने टिप्पणी की कि आपको इस तरह का बयान देने की जरूरत क्या थी। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि यह महिला अकेले पूरे देश के ऐसे माहौल के लिए जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा का बयान के कारण ही देश में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। ये लोग धार्मिक नहीं हैं, ये अन्य धर्म के लोगों का सम्मान नहीं करते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि ये सब बयान व टिप्पणियां सत्ता प्रचार पाने के लिए किया गया है। इसी के साथ ही जज ने टिप्पणी की और कहा कि नुपुर शर्मा को टीवी पर जाकर देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें, इसी के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया। और आपको बता दें, उन्होंने तंज कसते हुए नुपुर शर्मा पर ये ट्वीट किया और लिखा कि मुख से नहीं पूरे शरीर से भी माफी मांगनी चाहिए और देश में अशांति और सौहार्द बिगाड़ने की सजा भी मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव के इस ट्वीट को ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश और योगी सरकार से कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने डीजीपी को भी लेटर लिखा है और अखिलेश यादव को लेकर के कंप्लेन की है। आपको बता दें, जहां सोशल मीडिया पर भी तमाम लोगों ने अखिलेश यादव को ट्रोल करते हुए उनके पुराने शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि अखिलेश यादव जो है सिर्फ पक्षपात करते हैं और सिर्फ एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए ही किसी तरीके का बयान देते हैं या फिर किसी तरीके की कार्रवाई करते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि एक यूजर ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा और कहा कि सपाइयों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई। इसी के साथ ही लिखा कि श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा पर रोक लगाई। साथ ही इस फोटो पे देखा जा सकता है कि पेपर की कटिंग भी बाकायदा इसमें लगी हुई है, जिसमें कि वो तारीख और वो डिटेल्स बताई गई है कि कब आखिर मुलायम सिंह के राज पर कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई गई थी, जब वो अयोध्या में गए थे राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी के साथ ही जिस तरीके से जो विवाद चल रहा है ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के, श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर के, तो इस पे भी इस यूजर ने फोटो शेयर किया है। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर लिखते हैं, आपकी ऐसी हरकतों से यादव के वोट भी योगी जी को गए। कभी तो अपने धर्म के लिए श्रद्धा रखो। दो मासूम आतंकवादी को जन्मदिन पर बुलाए कि नहीं। आपको बता दें कि इन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ये बयान दिया और कहा कि आप जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, इसी की वजह से आपको अपना भी वोट बैंक नहीं मिल पाता, यानी कि यादवों का वोट बैंक भी जो है वो बीजेपी की ओर ट्रांसफर हो जाता है। इसी के साथ ही अन्य यूजर लिखते हैं कि आपके यही ट्वीट्स हमें प्रेरित करते हैं कि हम बीजेपी को वोट दें। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर लिखती है, अभी कौन से बिल में छुपे थे आप महानुभाव। कन्हैया जी को बीच बाजार में धारदार हथियार से कत्ल कर दिया जाता है, तब आप कहां गुम हो जाते हैं। उस समय आपके मुंह में दही जम जाता है क्या। दो शब्द उन जाहिलों के लिए भी बोल दीजिए जिनके ऊपर आप वरद हस्त हैं। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर लिखते हैं कि आपने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई, क्या आपके और आपके पिता ने इसके लिए माफी मांगी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि एक अन्य यूजर ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का एक बयान साझा करते हुए लिखा कि डिंपल भाभी भी जिस स्टेज से ये बात बोली है वही स्टेज पर चढ़कर माफी मांगे, वो भी जमीन पर सर पटक कर। हमारे भगवा को लोहे का जंग कहकर हमारे धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचाई है। आपको बता दें कि डिंपल यादव का ये बयान तब सामने आया था जब वो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एक मंच पर गई हुई थी। वहां पर उन्होंने जो योगी जी के वस्त्र का रंग है, यानी कि योगी जी भगवा रंग धारण करते हैं और इसी
मोदी पर तंज करने की वो कोशिश कर रही थी और ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये भगवा रंग जो होता है वो जंग का प्रतीक होता है, यानी कि अब इस सरकार में जंग लग चुकी है और इसे बदलने का समय आ गया है। लेकिन जिस तरीके से यूपी के लोगों ने उन्हें जवाब दिया इस चुनाव में और एक बार फिर से बीजेपी को जीत दिलाई और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, इससे सीधे तौर पर डिंपल यादव को जवाब मिल गया। इसी के साथ ही जब ये बयान सामने आया था तो तमाम लोगों ने डिंपल यादव को भी ट्रोल किया था। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।